नमस्कार सभी साथियों को। आज अपने फार्म पर आए हुए हैं जहां पर कपास की खेती है। तो आज आपसे एक बात साझा करने जा रहे हैं कि खेत में जो लवणता होती है, लवणता से क्या प्रभाव पड़ता है खेत पर। जो हमारे भूमिगत जल है, भूमिगत जल का क्या दुष्प्रभाव रहता है, क्योंकि भूमिगत जल के अंदर लवणता होती है और लगातार अगर हम भूमिगत जल का पानी खेत में सिंचाई के रूप में लगाते हैं तो उसका खेत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ। ये कपास की खेती है जिसके अंदर आप ये साइड देखो ज़मीन की, इस साइड में आप कपास का साइज देखो कितना साइज है। यहाँ लगभग 3-3 फीट का साइज है कपास का। और यहाँ पर कपास का साइज इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भूमिगत जल का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। यहाँ पर भूमि जो है वो क्षारीय नहीं है इतनी। आगे चलकर जहाँ पर भूमिगत जल का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है इसी खेत के अंदर, और एक ही खेत के अंदर जो भूमि के अंदर क्षारीयता है वो ज़्यादा है, तो इस भाग में कम क्षारीयता है। तो आप देख सकते हैं कपास की खेती को कितनी बढ़िया यहाँ पर खेती है। लेकिन जहाँ पर भूमि लवणीय है, भूमि में क्षारीयता है, वो वाला भाग मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर सेम ही बीज है, सब कुछ सेम ही खाद बीज डाला गया है, लेकिन फिर भी कितना अंतर है, सिर्फ और सिर्फ भूमि में लवणता के कारण, क्षारीयता के कारण। और ये लवणता जो है ये भूमिगत जल के कारण है। तो आपको दिखाते हैं आगे चलकर। देखिए यहाँ पर देखिए लवणता का प्रभाव। तो एक तो यहाँ पर साइज देखिएगा और एक यहाँ पर देखो साइज। ये देखिए ये पौधे का साइज बिल्कुल छोटे छोटे साइज हैं। और यहाँ पर देखो कितनी कम, एक पौधा यहाँ पर है, एक पौधा वहाँ पर है, तो बीच में देखो कितना गैप है। और पीछे जो लवणता है वो कम होने के कारण वहाँ पर साइज भी ज़्यादा है और जो गैप है वो भी कम है। इसके बाद पुनः यहाँ पर जो भूमि में लवणता कम है तो यहाँ पुनः वापस से देखो पौधे भी बहुत बड़े हैं और इनमें गैप भी कम है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलने पर यहाँ पर फिर भूमि के प्रभाव, सिर्फ और सिर्फ पानी के प्रभाव के कारण देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ पर बीज भी डाला गया है, सेम बीज है, सेम DAP यूरिया खाद सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए पौधों का साइज देखो, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं और इनमें गैप देखिए, कहीं पर तो बीज उगा भी नहीं है। ये देखिए वहां से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर भूमि खाली पड़ी है। इसके बाद इस साइड में देखो, यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से ये पौधे खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो खेत में सिंचाई करते हैं उसमें जहाँ तक संभव हो आप भूमिगत जल का इस्तेमाल कम कीजिए, क्योंकि भूमिगत जल में लवणता होती है, लवणता भूमि को क्षारीय कर देती है। और क्षारीय भूमि के कारण जो कपास, मुख्यतः जैसे कपास जैसी फसलों पर बहुत प्रभाव रहता है। यहाँ पर पुनः देखिए क्षारीयता का प्रभाव आ गया। और ये देखिए यहाँ पर पौधों का साइज बिल्कुल छोटा छोटा है, यहाँ पर तो बिल्कुल है ही नहीं पौधा, यहाँ पर बीज उगा भी नहीं है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने खेत में जब भी सिंचाई कीजिए तो संभव जहाँ तक हो वहाँ तक आप भौमजल का, ट्यूबवेल के पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे लगातार हम 5 से 6 साल जब सिंचाई करते हैं तो भूमि की उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है, भूमि क्षारीय हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर लवणता का प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पर ये देखिए अच्छी फसल खड़ी है। यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव इसलिए है क्योंकि ये भूमि थोड़ा सा यहाँ पर समतल न होने के कारण, यहाँ वाला भाग थोड़ा सा नीचा था, तो नीचा होने के कारण यहाँ पर जब सिंचाई की जाती थी ट्यूबवेल के पानी से तो यहाँ पर पानी रुक जाता था। रुकने के कारण यहाँ पर भूमि के अंदर लवणता जो है वो बैठ चुकी है, भूमि क्षारीय हो चुकी है। और ये भाग ऊंचा था, यहाँ पर ज़्यादा समय तक पानी रुकता नहीं था, तो देखिए कितना प्रभाव पड़ गया इस बात से। तो ये छोटी सी जानकारी किसान साथियों से साझा करनी थी। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।